बाजमात नमाज पहली सफ़ में मुक्तदी का वज़ू किसी वजह से टूट गया, जमात की नमाज जारी थी, अब ये बाहर आए तो लोगों की सफ़ों के आगे से कैसे गुजरेगा। हदीस पाक में है सुतरतुल इमाम सुतरतुल मुक्तदी, इमाम के सामने सुतरा यानी आड़ मौजूद होती है, आगे से गुजरा जा सकता है, तो मुक्तदी के आगे सुतरा ना भी हो तब भी गुजरा जा सकता है। जब आप इमाम के सामने गुजर सकते हैं, अगर सुतरा कोई आड़ मौजूद हो तो मुक्तदी के आगे ना भी हो तो आप गुजर सकते हैं। ऐसे आदमी जिसका वज़ू टूट गया है वो सफ़ के सामने से गुजर के आए तब भी ठीक है, सफ़ को चीर के बाहर निकल आए तब भी ठीक है, इसको कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इमाम के सामने एक आड़ मौजूद होती, आपने अक्सर वैसे नहीं अगर जाके देखा तो स्क्रीन पे तो देखा होगा ना कि काबतुल्लाह में सफ़ों के सामने पहरादार हमारे सिक्योरिटी गार्ड गुजर रहे होते। क्यों गुजर रहे हैं? नमाज के आगे गुजरना तो मना है, तो भाइयों वो इमाम के आगे सुतरा मौजूद होते हैं, इमाम के आगे एक आड़ आ गई, जैसे चलो दीवार समझ लें या कुछ और है। हाँ, अगर इमाम के आगे भी कुछ नहीं है तो फिर मसला और हो जाएगा, फिर नहीं गुजरना होगा। अगर इमाम के आगे मौजूद है, पूरी सफ़ के आगे से आप गुजर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर ज़रूरत हो तो। इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, उसके पीछे कुरान करीम पढ़ना मना है। बाज़ दफ़ा कोई सूरत इमाम तिलावत करता है और मुक्तदी दिल में पढ़ता है, तब भी मना है। सूरत नंबर 7 सूरत आराफ आयत नंबर 204, रब्बे करीम फरमाते हैं वइज़ा कुरियल कुरआनु फस्तमिऊ लहू अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और ज़बान को बंद रखो ताकि अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। तो इसलिए मुक्तदी को पीछे कुरान करीम नहीं पढ़ना। अगर कोई बंदा दिल में पढ़ता है तो उसकी दो सूरतें हैं। दिल में पढ़ने का क्या मतलब है? हमारे यहाँ दिल में पढ़ने के दो मतलब लिए जाते हैं। एक दिल में पढ़ने का मतलब ये है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा है, तो अगर ये है तो नाजायज़ है, मना है, गलत है। और दिल में पढ़ने का दूसरा मतलब है कि वो सिर्फ सोच रहा है, दिल के से अल्फाज सोच रहा है, ज़ुबान नहीं हिला रहा, तो जायज़ है, कोई मना नहीं है। दिल से पढ़ने को मुराद तो लेना क्या कर रहा है, ये ना हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे ठोकी रखे तो कुरान तो मना कर रहा है ना। तो इसलिए इमाम के पीछे कुरान करीम नहीं पढ़ना, इमाम पढ़ेगा हो जाएगा। ऐसी हदीस पाक में है कि इमाम का कुरान तुम्हारा कुरान है, इमाम पढ़ेगा तुम चुप रहोगे, नमाज हो जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है उसकी बात मानो। फ़ैज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, इसका माना तकबीर दोनों ने कहनी है। वइज़ा क़ाल गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन, जिस वक्त इमाम सूरत फ़ातिहा पढ़ चुके तो फिर आमीन कहो। मेरे दोस्तों, इससे पता चला कि सूरतुल फ़ातिहा सिर्फ इमाम पढ़ेगा, इसलिए वइज़ा क़ाला अकेले इमाम की बात की है। वइज़ा कुल तुम नहीं है कि तुम सब पढ़ो, तो वो अकेला पढ़ेगा। और आमीन सब ने कहनी है। और हदीस में है कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो फरिश्तों की आमीन आहिस्ता होती है, हमने कभी कानों से नहीं सुनी, तो हमारी आमीन भी फरिश्तों के आमीन से तब मिलेगी जब हम भी फरिश्तों की तरह आमीन कहें आहिस्ता। तो इसलिए आमीन का असल काम आहिस्ता है। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया वइज़ा क़रा फ़अनसितू, इमाम अगला हिस्सा कुरान करीम का पढ़ेगा, मुक्तदी फिर भी चुप रहेगा। इसलिए मुक्तदी को नहीं पढ़ना। पढ़ना है, तर्जुमा सोचना है तो दिल के सोचने की हद तक रखें, ज़ुबान को उसमें हरकत न दें। दुकान पे या घर में बैठे होते हैं, कोई लोग मांगने आ जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं बाबा माफ़ करो, दुआ करो, तो ये बता दें क्या है यार। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अक्सर पेशावर हैं। मैंने इस पर बड़े बड़े लोगों से मिल के भी इत्तला हासिल की है और कभी कभी देखा भी है कि किसी शहर के चौराहे में बाकायदा सुबह ये चिंची आएगी या कोई गाड़ी आएगी, 15 बंदों को, 10 बंदों को, 8 बंदों को उतारेंगे और ये मुख्तलिफ़ चौकों में फैल जाएंगे और ये वहाँ से भीख मांग के उसके साथ रोज़ाना की परसेंटेज इनकी तय है। इस पर मैंने ख़ुद एक बार तजर्बा किया। मैं यहाँ आपके स्टेट लाइफ बिल्डिंग के साथ, ये डर इसमाइल ख़ान की बात कर रहा हूँ, ठहरा हूँ, तो एक लड़के ने कहा पाँव में जूती नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने जूती लेनी है। यकीन माने मुझे तरस आ गया, मेरी आंखों में पानी उतरा और मुझे गिल्टी फील होने लगा कि यार मैंने जूती पहनी हो, ये बेचारा पाँव नंगा है। मेरे शागिर्द हैं भाई आदिल, मैंने वहीं से उनको कॉल की, मैंने कहा आदिल दुकान पे हो? जी हाँ। मैंने कहा बंदा भेज रहा हूँ शागिर्द के साथ, इसको जो जूती मांगे दे दें। कहा जी ठीक है। मैंने कहा बेटा बैठो, ये अगले चौक पे बिल्कुल सामने दुकान है, जाओ। मैंने कहा नहीं मुझे पैसे चाहिए, जूती नहीं चाहिए।
میں نے کہا اللہ کے بندے جوتی لے کر دیتے ہو چلو، یعنی پیسے چاہیے. میں نے کہا ابھی تو کہتا تھا میں نے جوتی لینی ہے. یقین مانے میں حیران ہو گیا، اس کو کوئی جوتی ووتی نہیں چاہیے تھی. جب میں نے تھوڑی سی سرچنگ کی تو وہ کسی معاملے میں آیا ہوا تھا کہ پرسنٹیج طے تھی، جوتی اس کی تھی لیکن وہ ڈیبا کی نالو لکائی ہوئی ہے. یہی بندہ کچھ دنوں بعد پھر میں یہاں ایک دوست ہے موبائل والے، ان کی دکان پہ گیا تو وہی آیا ہوا اس کو کہہ رہا تھا جوتی کو نہیں پیسے ریچا جوتی کے اندر، یہ کہہ رہا تھا. اور میں اچانک داخل ہوا، اس نے کہا او مفتی صاحب کیا حال ہے. اس نے شور پہ اس نے مجھے دیکھا نا، یوں آنکھوں میں دیکھا، اس نے دوڑ لگا دی. تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارے آوان الفقیر بھاج ویندن. میں نے کہا وہ فقیر نہیں ہو بے ایمان ہے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اس کو تو میں نے 2 دن پہلے پکڑا ہے تبھی تو مجھے دیکھ کے بھاگ گیا. تو جہاں یہ صورتحال ہو اس کو یہ نہ کہو بابا معاف کرو، اس کو پکڑو اور پولیس کے حوالے کرو. یہ بیگر ہے، یہ ذاتی معاملے پہ نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ظاہری حالت سے کہ پیشہ ور نہیں ہے، مستحق ہے، تو دینے میں بھی منع نہیں ہے، دینے میں منع نہیں. ایسے آدمیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آپ حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف آپ کو چھوٹا موٹا شک ہے، تو شک کے اوپر یقین کبھی زائل نہیں ہوتا، پھر آپ اس کو دے دیں. لیکن یہ دیکھیں کہ میں اس کو نہیں دے رہا، میں کسے دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں، میرا بدلہ وہیں سے ہوگا.